कि लोग महफूज रहे, बिहार में सत्ता आएगी तो अमन चैन आएगी। आप योगी जी का शासन देख लीजिए। अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं, या विशेष सपोर्ट तो मिला नहीं। आप लोग बात करते हैं अखंड भारत की, तो बिहार के लिए क्या होगा? तो क्या लगा टिकट मिलने वाला है बीजेपी से आपको वहाँ पे, या किस तरह से सेवा, क्या आश्वासन कुछ तो मिलेगा? लेंगे ही, जो अखंड भारत का सपना है वो तो लेंगे ही, लेकिन बिहार भी अपने परम वैभव पर जाएगा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और मैं हूं सुमित कुमार। अभी हम बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे सामने 3 बार खगड़िया से चुनाव लड़ चुके इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार मौजूद है, जो कि आज अपने लाग लश्कर के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और अब इनका पूरा ध्येय है कि बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के माध्यम से अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाना। अब तक निर्दलीय तौर पे कई सारे काम किए हैं और खगड़िया में इन्हें अनशन गुरु के तौर पर जाना जाता है। सर, आपको सबसे पहले तो बधाई और स्वागत है सच बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद सच बिहार को। आप किस तरह से, क्या उद्देश्य रही कि अब तक जो आप पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट होने से दूर रहें, निर्दलीय के तौर पे कई सारे काम किए, अब क्या ज़रूरत आन पड़ी कि बीजेपी में शामिल होकर ही काम करना है? देखिए, बचपन में ही संघ शिक्षा वर्ग किया और उसी समय अखंड भारत के लिए और भारत विश्वगुरु हो उसकी परिकल्पना लेकर के काम, और वो सेवा और संस्कार सारे भाव हम लोग में भरा, और उसी का परिणाम कि हम सेवा के क्षेत्र में रहे। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जी मोदी जी आगे, उससे पहले थे नहीं, विपक्ष की सरकार थी, और 2000 के बाद कोई किसी भी इलेक्शन में बीजेपी का सिंबल खगड़िया में नहीं आया। और हमें खगड़िया के भी डेवलपमेंट के बारे में सोचना था, क्योंकि मेरा गृह जिला है, तो हम उसके डेवलपमेंट के लिए, वहाँ बाढ़ आती थी बहुत, तो बाढ़ के लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, और उसी में हम लोगों को लगा कि राजनीति के द्वारा इस बात को रख सकते हैं। तो राजनीतिक चुनाव मैदान में आए और लोगों ने उस समय 8,500-9,000 वोट दिया 2005 में, और उससे लगा कि बहुत ज़्यादा हम समर्थन मिला जनता का, और उसी का परिणाम हुआ कि हम लोगों ने वहाँ 3-3, 4-4 टेक्निकल इंस्टीट्यूट जनता के सहयोग से वहाँ खड़ा किया, अपने बड़े भाई डॉक्टर विवेकानंद के सहयोग से। और सेवा के क्षेत्र में हम लोगों ने बाढ़ के समय हो या कुछ भी हो, उस समय लगातार रहे। 2004 में हम लोगों ने आंदोलन जो किया था, तो उसका परिणाम हुआ कि मान लिया भारत के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेपाल से वार्ता करके और बाढ़ के अस्थायी समाधान के दिशा में एक ठोस पहल करने की कोशिश किया। लेकिन खगड़िया में जो कभी बीजेपी लड़ती नहीं थी, जदयू के साथ गठबंधन थी, तो हम खगड़िया के डेवलपमेंट के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ते रहे। लेकिन अब जो सिनारियो बदला है कि वो जदयू से गठबंधन टूटा है, वो सीट मुक्त हुआ है, और अभी के समय में जो जनमानस की आवाज़ पर केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे आदरणीय श्री सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। और भारत का तो लेंगे ही, जो अखंड भारत का सपना है वो तो लेंगे ही, लेकिन बिहार भी अपने परम वैभव पर जाएगा। बिहार की जो संस्कृति रही है, बिहार का जो पहले का उत्थान का समय था, वो जो रहा है, उस जगह ले जाने का हम लोग बिहार को कोशिश करेंगे। हम अपने आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, नए नवेले अध्यक्ष बने हैं बीजेपी की श्री सम्राट चौधरी जी, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्योंकि अब उन्हीं के नेतृत्व में आप ज्वाइन किए हैं, तो क्या लगा टिकट मिलने वाला है बीजेपी से आपको वहाँ पे, या किस तरह से सेवा, क्या आश्वासन कुछ तो मिली? नहीं, एक संघ का जो स्वयंसेवक होता है ना, उसका कुछ नहीं ध्येय होता है। उसका ध्येय है कि पूरा उसको सिखाया जाता है, और उसके कल्पना में ही है जो बचपन में नींव दिया गया, वो है अखंड भारत का। भारत विश्वगुरु हो, भारत सोने की चिड़िया हो, जो मेरा पूर्व का इतिहास रहा है, पूर्व में भारत जैसा था, वो रामराज की परिकल्पना, वो सिखाया गया। उसमें हम एमएलए बने, एमपी बने, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन वो सपना जो साकार हो रहा है ना, वो हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम ना कि एमपी और एमएलए के लिए काम कर रहे हैं। एक क्रिटिकल सवाल है कि जैसे बीजेपी सत्ता में इतने सालों से है केंद्र में, अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं, या विशेष सपोर्ट तो मिला नहीं। आप लोग बात करते हैं अखंड भारत की, तो बिहार के लिए क्या होगा? पहले तो देखिए, पैकेज तो बहुत दिया गया है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, यहाँ की सरकार ने क्या किया, उसको भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। अब नल जल योजना से लेके सारी योजना को देख लीजिए, 25% भी धरातल पर नहीं उतरा, 75% पैसे का गबन हुआ। आपको पैसा दे भी देगा तो आप, क्योंकि आपकी सोच नहीं है। आपको सीधा से बताते हैं कि नैनो गुजरात में फैक्ट्री लगाना चाहता था, और नैनो के जो अधिकारी मिले
उस समय के आदरणीय जो मुख्यमंत्री थे मोदी जी, उनसे मिला और मोदी जी ने पूरा होमवर्क कर लिया था, पूरा होमवर्क कर लिए थे। और उनको वो बोला कि इसमें 10 दिन लगेगा, इसमें 15 दिन जो नैनो वाले पदाधिकारी, कल के 10 दिन और 15 दिन नहीं, 1 मिनट लगेगा आपका, ये सब चीज़ करके हम रख दिया। और ये इंडस्ट्रिस्ट को ये चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए। हिमाचल में क्या था, जीएसटी से लेके सारे चीज़ का वहाँ रिलैक्सेशन दिया, गवर्नमेंट ने पूरा फैसिलिटी दिया इंडस्ट्री को। आज वहाँ दवाई का पूरा फैक्ट्री है। आप बिहार में क्या दे रहे हैं? बिहार में एक इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे समुद्र नहीं है तो फैक्ट्री नहीं लग सकता। आप क्या सोचते हैं? सर, समुद्र नहीं है, फैक्ट्री हिमाचल में कौन सी चीज़ है? हिमाचल में तो बर्फ है, पहाड़ है, वहाँ कैसे फैक्ट्री लग गई? ऐसी बात नहीं है। आपकी सोच है। यहाँ बिजनेसमैन क्यों आएंगे? आप क्या फैसिलिटी देने जा रहे हैं उसको? आप सीधा सीधी, आप पत्रकार हैं और कोई भी लोग हैं, क्या 12 बजे रात में कोई घूम सकते हैं क्या? यदि आपको पता चल जाए कि इनके पास 500 करोड़ का मालिक है, तो क्या आप सुरक्षित हैं क्या? जब सुरक्षित ही नहीं, जब जान के ही लाले पड़ेंगे, तो हम फैक्ट्री बिजनेस और इसके कितने लोग यहाँ से बिजनेसमैन पलायन करके सूरत और सब जगह जा रहे हैं। आपको बिहार छोड़ रहे हैं क्यों? भय से, डर से। आपको उसको मुक्त करना होगा। तो अब तक खगड़िया की लड़ाई आप लड़ रहे थे, अब बिहार की लड़ाई, बिहार में रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे? रोजगार के दिशा में हम लोग ऐसे व्यक्तिगत तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर काम, पार्टी के तौर पे, एक पार्टी के तौर पर ये पूरे बिहार का मसला है कि लोग महफूज रहे। बिहार में सत्ता आएगी तो अमन चैन आएगी। आप योगी जी का शासन देख लीजिए, वहाँ तो कोई क्रिमिनल सर उठा के बात नहीं कर सकता है, किसी भी आम नागरिक को कोई क्रिमिनल तबाह नहीं कर सकता है। पहले क्या था? और बिहार में अभी तक वही है। क्रिमिनल दिन दहाड़े हत्या करके भाग जाता है, उसको वो न पकड़ने का डर है ना कुछ रहे। अभी क्या हुआ सासाराम में, क्या हुआ बिहार शरीफ में, क्या हुआ? ये कोई मजहब या धर्म के आड़ में नहीं हुआ। हाँ, ये क्रिमिनल्स लोग समाज में उथल पुथल करना चाहते हैं, उसके कारण आप उसको अंकुश, आपके इंटेलिजेंस कहाँ है? तो इसलिए हम लोग आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और 24 में मोदी जी को फिर से तिबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि मेरे अखंड भारत का सपना जो है वो साकार हो सके। चलिए, उम्मीद यही रहेंगी कि खगड़िया का विकास और खगड़िया के विकास की बात करने वाले इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार जी जब बिहार की सत्ता में और बिहार के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे एक पार्टी पॉलिटिक्स के तौर पे, तो देखते हैं क्या तरक्की होगी। बाकी खगड़िया के ग्राउंड रिपोर्ट्स भी जब भी हमें मौका मिलेगा ज़रूर करेंगे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।